अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आएगी। अभी रात की स्याही इतनी गहरी नहीं हुई थी कि धड़ाम से कोई चीज़ गिरी, जिसकी वजह से एक खौफनाक आवाज़ पैदा हुई। आवाज़ सुनकर मन्नान ने एक चीख मारी और भागकर कमरे से बाहर आ गया। खौफ से इसका रंग फक हो गया था। अम्मी अम्मी, कमरे में कुछ है। उसने घबराहट में अम्मी को पुकारते हुए कहा। क्या है कमरे में, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बिल्ली वगैरह होगी, अम्मी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अभी वो अम्मी के पास बैठा ही था कि इसे एक औरत नजर आई, जिसके लंबे लंबे दांत थे। इसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं, घने और स्याह बाल इसके शानों पर लहरा रहे थे। उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक थी, उसके पाँव भी उल्टे थे। इसके दाएं बाएं दो बच्चे थे जो इसकी उंगलियां पकड़े हुए थे और वह कमरे से बाहर निकल रही थी। बच्चे भी अजीबोगरीब शक्लो सूरत के थे। अम्मी जी, ये औरत कौन है जो कमरे से बाहर निकल रही है और इसके साथ दो बच्चे भी हैं? मन्नान ने उसकी तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा। अम्मी ने सुनकर कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अम्मी ने इसके सर पर हाथ फेरा तो वो रोने लग गया। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, उसे पल भर में बुखार हो गया। बुखार इतना शदीद था कि वो बड़बड़ाने लग गया। अचानक मन्नान की हालत देखकर उसकी अम्मी परेशान हो गई। इतने में पड़ोसन आ गई। उसने आते ही कहा, ज़ुबैदा, क्या तुम्हें मालूम है कि पूरे मोहल्ले में कोई गैबी मखलूक आ गई है? गैबी मखलूक? ज़ुबैदा ने हैरत से पूछा। हाँ, गैबी मखलूक, जिन्नात और चुड़ैले वगैरह, पड़ोसन बोली। वो कैसे? ज़ुबैदा ने पूछा। मैंने सुना है कि साथ वाली पुरानी हवेली फ़रोख्त हो गई है, जो मुद्दतों से बंद पड़ी थी। पड़ोसन की ये बात काटकर ज़ुबैदा बोली, वो साय वाली हवेली? हाँ, वही साय वाली हवेली, पड़ोसन ने कहा। फिर उसने बताया, बहुत से लोगों का कहना है कि इस हवेली में जिन्नात और चुड़ैलें रहती थीं। जिसने ये ख़रीदी है वो इसे गिरा रहा है। लगता है इसमें जो मखलूक बसती थी अब वो वहाँ से निकलकर पूरे मोहल्ले में फैल गई है। अभी वो बातें कर ही रही थी कि ज़ुबैदा को एक औरत दो बच्चों के साथ कमरे में दाखिल होती हुई नजर आई। उसके पीछे पीछे एक मर्द भी था। उसकी शक्लें बड़ी खौफनाक थीं, जिन्हें देखकर ज़ुबैदा डर गई। खौफ के मारे इसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और फिर वो ज़मीन पर गिर गई। वो गिरते ही बेहोश हो गई। बेहोश होते हुए इसके मुंह से निकला, हाय चुड़ैल। पड़ोसन ने ज़ुबैदा की ज़ुबान से चुड़ैल जैसी खौफनाक मखलूक का नाम सुना तो वह दहशत खाकर भाग गई। वो घर पहुंची तो उसके कमरे का सामान भी बिखरा पड़ा था। वो खौफ के मारे कमरे में दाखिल नहीं हुई और भागकर सामने वाले घर चली गई। वहाँ भी वावेला मचा हुआ था। अब पूरे मोहल्ले के घर घर यही हाल होने लगा था। वो किसी को नज़र आती और किसी को नहीं। जिन्हें वो नज़र आती वो शोर मचाते, जिन्हें ना आती वो इसे वहम समझते। यूँ पूरा मोहल्ला चुड़ैलों की वजह से परेशान रहने लगा। जबरान शाम को दफ्तर से वापस घर आया तो वह जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसे सहन में अजीब व गरीब शक्ल और सूरत की एक औरत खड़ी नजर आई, जिसके साथ एक बच्चा भी था। वो घर का दरवाज़ा गुजर कर अंदर आ चुका था। वो इन्हें देखकर ठटक कर रह गया। जुबैदा ने उसे आवाज़ लगाई, मुन्ने के अब्बा, क्यों रुक गए हो? आगे आओ। तुम जुबैदा वो लरसते हुए बोला। हाँ, मैं जुबैदा ही हूँ, तुम्हारी बीवी, और ये मेरे साथ मन्नान है, तुम्हारा लाडला बेटा, जुबैदा ने उसे बताया। उसे जुबैदा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मुसलसल अपनी जगह पर जमकर खड़ा रहा। उस पर खौफ तारी था। जुबैदा ने जब देखा कि वो वहीं जमकर खड़ा है तो वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। उसने चुड़ैल को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागा और बाहर गली में निकल गया। उससे पहले कि जुबैदा उसे पकड़ती, वो साथ वाले घर में जा घुसा। देखा तो वहाँ भी जुबैदा खड़ी उसे बुला रही थी। उसने एक बार फिर जोर की चीख मारी और बाहर को आया तो बाहर भी जुबैदा ही खड़ी थी। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो भागता हुआ मोहल्ले से बाहर निकल गया। वो रात के अंधेरे में एक दरख्त के नीचे जा बैठा। वो खौफ ज़्यादा था कि उसका दिल धक धक कर रहा था। वो परेशान था और बैठा हुआ सोच रहा था कि इस पर खनूद की तारी होने लगी। उसे लगा जैसे इसे कोई लोरी दे रहा है। देखते ही देखते वो नींद की आगोश में चला गया। हवेली की तारीख कुछ यूँ थी कि जो किताब की सूरत उसके सामने पड़ी थी। इसने किताब खोली और सफ़ा पलट कर देखा। सफ़ा मुकम्मल तौर पर सफ़ेद था और वह तहरीर से खाली था। वो सोचने लगा, ऐसा क्यों है? अचानक इसके सामने फिल्म चलने लगी। उसने देखा हवेली का दरवाज़ा खुला। एक बुढ़िया जंजीरों में जकड़ी हुई थी। चार बंदे इसके पास हाथों में डंडे पकड़े खड़े थे।
वो वक्फे वक्फे से इसे डंडों से पीट रहे थे। बुढ़िया की चीखों पुकार सुनकर देहान सिंह की शैतानी अना खुश हो रही थी। इस हवेली की बुनियादों में यहाँ के मकीनों का खून शामिल था। देहान सिंह ने इस हवेली को हथियाने के लिए हवेली का बच्चा बच्चा ज़िबा कर दिया था। किसी आमिल ने देहान सिंह को बताया था कि इस हवेली को हासिल करने के लिए इसे इसकी बुनियादों को खून से सैराब करना पड़ेगा। तब इसने ये कदम उठाया था और कई सालों से मुसलसल आमिल के भेजे हुए मुवक्किलात के ज़रिए हवेली का हर फर्द पकड़ता और उसे ज़िबा कर देता। बुढ़िया उसके रास्ते का आखिरी कांटा थी जिसे वो बड़ी कोशिशों के बावजूद ज़िबा ना करवा सका था। हवेली मुकम्मल तौर पर इसके कब्ज़े में थी। इसके चेले चाटे इसमें दंदनाते फिर रहे थे। इसने गले का कांटा निकालने के लिए आमिल को मुंह मांगे नजराने की पेशकश की। आमिल ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। एक रोज़ आधी रात के वक्त बुढ़िया ने चीखों पुकार शुरू कर दी। हवेली में जहाँ बुढ़िया कैद थी उस कमरे में उस वक्त उसके सिवा कोई नहीं था। आमिल के कहने पर उसको तन्हा छोड़ दिया गया था। उसके चीखने का सबब वो काला नाक था जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आग के शोले उगालता नाक मुसलसल उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो खौफ के मारे चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखें सुनी तो जा रही थी मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। काला नाग जब उसके करीब आया तो उसने फूंक मारी और आग का शोला निकला जो सीधा बुढ़िया की जानिब बढ़ा। बुढ़िया का निचला धड़ जलकर खाकस्तर हो गया। इसकी चीखों ने सारी हवेली सर पर उठा ली। नाग ने दूसरा शोला निकाला जिसने बुढ़िया का वजूद जलाकर भस्म कर दिया। अब कोई चूक बुलंद नहीं हुई थी। हवेली में सन्नाटा छा गया था। अचानक हवेली के दरवाजे तर्राख तर्राख करके खुलने लगे। बहुत सी बदरूहें कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने बुढ़िया की बदरू को घेर लिया। बुढ़िया की बदरू ने इन्हें मुख्तलिफ कमरों में रहने का हुक्म दिया और यूं वो बदरूहों की सूरत में एक बार फिर हवेली पर काबिज हो गए। ये एक हिंदू ख़ानदान था जो देहान सिंह के जुल्म बर्बरियत का शिकार होकर बदरूहों की सूरत इख्तियार कर गया था। आमिल ने अपना काम मुकम्मल कर दिया था। अब देहान सिंह अपने अहलो अयाल समेत हवेली में मुंतकिल हो गया था। हवेली में मुंतकिल होने के बाद देहान सिंह की शान शौकत बढ़ गई थी और वो इलाके में सरदार देहान सिंह के नाम से मशहूर हो गया था। सरदार देहान सिंह ने हवेली में बड़ी रौनक से कदम रखा था। आज वो एक फातेह की हैसियत से एक तवील जंग लड़ने के बाद हवेली में दाखिल हुआ था। उसने हवेली में एक शानदार तकरीब मुनक्किद करने का फ़ैसला किया। इलाके के नामी ग्रामी लोगों को तकरीब में मदऊ किया गया। हवेली में तकरीब की रौनकें अपने अरूज पर थीं। गाना बजाना, शराब व कबाब, रक़्स व सरूर से सब पर मस्ती तारी हुई थी। सरदार देहान सिंह अपने दोस्तों के हमरा जाम से जाम टकरा रहा था। इनके केके हवेली की दीवारों से टकराकर एक अजीब मंजर पेश कर रहे थे। धड़ाम से कोई चीज़ मेज़ पर गिरी। शराब की मस्ती में मस्त सरदार देहान सिंह ने देखा तो वो आंखें फाड़े देखता ही रह गया। उसकी चीख उसके गले में ही अटकी रह गई। ये उसका पोता था जो हवेली की दूसरी मंजिल से गिरा था। तकरीब इख्तिताम पजीर हुई तो सरदार देहान सिंह ने आमिल को बुलाया। आमिल ने बताया कि छोटू सिंह बुढ़िया के पोते की बदरू के साथ हवेली की दूसरी मंजिल पर खेल रहा था कि दोनों के दरमियान तकरार हो गई, जिसकी वजह से बुढ़िया के पोते ने छोटू सिंह को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अगले दिन शमशान घाट पर छोटू सिंह की चिता को कई मन लकड़ी की आग सुलगाकर जला दिया गया। छोटू सिंह की चिता राख बनकर गंगा सुपुर्द हो गई, लेकिन जो आग सरदार देहान सिंह के दिल में सुलगी थी उसकी तपिश मुसलसल बढ़ती जा रही थी। सरदार देहान सिंह ने आमिल को बुलाया और उससे हवेली की सूरत हाल जानने लगा। आमिल ने जो सूरत हाल बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने आमिल से कहा वो यहाँ चिल्ला काटकर बदरूहों को हवेली से भगा दे, उसे मुँह मांगी रकम दी जाएगी। आमिल ने हवेली के एक कोने में चिल्ला गाह बनाई और कुछ मंतर पढ़ने लगा। अगले दिन सुबह सरदार देहान सिंह का मुलाजिम उसे नाश्ता देने गया तो उसकी चीख निकल गई। आमिल की सरबरीदा लाश उसके सामने पड़ी थी। वो उल्टे पांव वापस भागा। उसने सरदार देहान सिंह को बताया तो उसका रंग फक हो गया। वो उठना चाह रहा था मगर खौफ और वजूद पर कपकपी तारी होने की वजह से वो उठ ना सका। कुछ देर बाद उसकी हालत संभली तो वो उठा और आमिल के कमरे की तरफ चल पड़ा। आमिल की सरबरीदा लाश देखकर वो भी सख्ते में चला गया। बाहर बागीचे में माली काम कर रहा था। वो भी चीखता चिल्लाता आया और बताया बागीचे में एक सर धड़ के बगैर पड़ा हुआ है। सरदार देहान सिंह ने आमिल का सर और धड़ इकट्ठा किया। अब इसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि आमिल के साथ क्या बीती। अब दिन सकून से गुजर रहे थे। हवेली में खौफ व हिरास की फिजा मामूल पर आ चुकी थी। उन्हें यूं लग रहा था जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सरदार देहान सिंह हवेली में छाई हुई खामोशी से बेजार दिखाई दे रहा था। उसने अपने बड़े बेटे सरदार ख्याल सिंह से कहा, हवेली में छाई हुई खामोशी की वजह से मैं बहुत उदास हूँ।
اس نے کہا باپو پرسوں آپ کے پوتے کی سالگرہ ہے، کل سے حویلی میں رونق ہی رونق ہو جائے گی۔ مہمانوں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں، انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ تقریب آپ کی اداسیوں کو چاٹ کھائے گی، میرے باپو خوش ہو جائیں گے۔ سردار دھیان سنگھ نے پوتے کی سالگرہ کا سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے سردار خیال سنگھ کی بیوی سورن متی کھانا بنا رہی تھی کہ اس کی ساڑی کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے سورن متی کو لپیٹ میں لے لیا۔ سورن متی بری طرح جھلس گئی، اسے اسپتال داخل کروا دیا گیا۔ اگلے دن سالگرہ منائی تو گئی، مگر بڑے مایوس اور افسردہ انداز میں۔ سالگرہ کی تقریب جاری تھی، جب کیک کاٹنے لگے تو موم بتیاں نیچے گر گئیں۔ خواتین کی ساڑیاں موم بتیوں کی لپیٹ میں آ گئی اور یوں بھگدڑ مچ گئی۔ موم بتیوں کی آنکھ سے کئی خواتین جھلس گئیں۔ سردار دھیان سنگھ کا پوتا جس چھری سے کیک کاٹنے لگا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ بھگدڑ مچنے کی وجہ سے وہ نیچے گرا اور چھری اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ جب سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تب پتہ چلا کہ جس کی سالگرہ تھی وہ تو کیک کی جگہ خود ہی کٹ گیا۔ سردار دھیان سنگھ یکے بعد دیگرے غم اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ اب تو کوئی عامل بھی ڈر کے مارے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک ایک کر کے سردار دھیان سنگھ کا پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب پوری حویلی میں اکیلا دھیان سنگھ ہی بچا تھا۔ آج جسے وہ بڑھیا یاد آئی جسے اس نے کئی ماہ تک ظلم و بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کی نیند سلایا تھا۔ حویلی کا سناٹا سردار دھیان سنگھ کے لیے کسی آسیب سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں زندہ لاش بن کر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے جس حویلی کو پانے کے لیے اس کے مکینوں کے خون کی ہولی کھیلی تھی، آج وہ خاندان بدروحوں کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بڑھیا جسے اس نے اذیت ناک موت دے کر مارا تھا وہ اس کے سامنے آئی اور کہا، دھیان سنگھ بتا آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو نے میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، میری بہویں بیٹیاں، میرے جوان بیٹے میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے اور مجھے آنسو تک بہانے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر مجھ پر بے پناہ تشدد کروایا۔ تو نے مجھے ترسا ترسا کر موت دی۔ میں نے مرنے کے بعد اپنا سارا خاندان بدروحوں کی صورت میں اس حویلی میں بلا لیا تھا، محض تجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ آج میری طرح تو بھی تنہا رہ گیا ہے۔ تو نے مجھے جادو کے ذریعے ایک ناک سے جلوایا تھا، میں جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ میں تجھے اتنی آسان موت نہیں ماروں گی۔ میری بے چین بدروح کو تب چین آئے گا جب تیری چیخیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں گی۔ سردار دھیان سنگھ نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک جلاد ہاتھ میں تلوار سونپے کھڑا تھا۔ آج ظلم کے بدلے کی ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کیتو رام کی بدروح سے کہا، تم نے دھیان سنگھ کو اتنی آسان موت نہیں دینی، بلکہ اس کا ایک ایک انگ کاٹ کر جسم سے الگ کرنا ہے۔ سب سے آخر میں اس کی آنکھیں نکال کر اسے موت کی نیند سلا دینا۔ کیتو رام نے سب سے پہلے دھیان سنگھ کا دایاں ہاتھ کلائی سے، پھر کونی سے، بازو اور پھر کندھے سے بازو کا باقی حصہ کاٹ کر اس کے سامنے پھینک دیا۔ دھیان سنگھ کی چیخیں حویلی کے دربام سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بڑھیا پر دھائے جانے والے مظالم اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ آج وہ بے بسی کی تصویر بنا اپنے ظلم کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ابھی اس کے دائیں بازو کے درد نے قرار نہیں پکڑا تھا کہ کیتو رام نے بایاں بازو اسی ترتیب سے کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دھیان سنگھ کی چیخوں نے حویلی میں کوہرام مچا رکھا تھا۔ آج وہ حویلی جسے پانے کے لیے دھیان سنگھ نے درندگی کی انتہا کی تھی، وہ اس کی بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ ابھی اس کے درد کی ٹیسیں برقرار تھی کہ کیتو رام نے بائیں ٹانگ کاٹ ڈالی۔ دھیان سنگھ دھڑام سے نیچے گرا، اس کا سر پھٹ گیا۔ یہاں پر بڑھیا کو تھوڑا ترس آیا اور اس نے بیٹے سے کہہ کر اس کا سر تن سے جدا کروا دیا۔ یوں ظلم کی تاریخ کا باب بند ہو گیا۔ اس دن سے یہ حویلی بدروحوں کا مسکن بن کر رہ گئی۔ بظاہر مدتوں سے خالی پڑی یہ حویلی تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ جبران محکمہ اراضی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس نے یہاں سے کافی مال و متاع اکٹھا کر رکھا تھا۔ حکومت نے اس حویلی کی نیلامی میں اعلان کیا تو جبران نے بھی اپنے ایک دوست کے ذریعے بولی میں حصہ لیا۔ کامیاب بولی میں حویلی اس کے دوست کے نام کر دی گئی، لیکن انتقال اس نے اپنے نام کروایا تھا۔ حویلی نام کروانے کے بعد اس نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے گرانا شروع کر دیا۔ ٹھیکیدار نے ابھی کام شروع کیا ہی تھا کہ حویلی میں موجود بدروحیں محلے میں پھیل کر لوگوں کے گھروں میں جا گھسیں۔ سارا محلہ گھروں سے باہر نکل آیا تھا۔ کتاب بند ہوئی تو اس کے کانوں میں ہا 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 کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس نے دیکھا سامنے اس کا ہمزاد کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، تم نے کیا سمجھ رکھا تھا تم غریبوں کا خون نچوڑ کر سکون سے جی پاؤ گے؟ غریبوں کا خون؟ میں نے کب غریبوں کا خون نچوڑا ہے؟ جبران نے ہمزاد سے کہا۔
تو کیا یہ سائے والی حویلی تم نے باپ دادا کے پیسوں سے خریدی ہے؟ حمزاد نے پوچھا۔ ہاں ہوں نہیں، وہ جواب دینے کے بجائے شجو پنج میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً ہی سجدے میں گر گیا۔ پھر واپس پلٹا اور آتے ہی اس نے حویلی کا کام بند کرا دیا۔ وہ کام بند کروا کر گھر پہنچا تو ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ساری غیبی مخلوق حویلی میں واپس پلٹ گئی تھی اور محلے میں سکون آ گیا تھا۔